इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मुजफ्फरनगर दंगा केस में बीजेपी के दूसरे विधायक संगीत सोम ने मेरठ में सरेंडर कर दिया है। संगीत सोम पर विवादित सीडी बांटने का आरोप लगा है। मेरठ में सरधना के सलावा गांव में सरेंडर किया है संगीत सोम ने, जिन पर आरोप लगा है कि उन्होंने विवादित सीडी को बांटा, जिसके बाद हालात और भी ज्यादा मुजफ्फरनगर में बिगड़े। बीजेपी विधायक है संगीत सोम और मेरठ के सरधना से ही विधायक है और वहीं पर ही सरेंडर किया है संगीत सोम ने। संगीत सोम पर हिंसा भड़काने के लिए एक फर्जी वीडियो की सीडी बांटने का आरोप इन पर लगा है, जिसके बाद मुजफ्फरनगर में हालात खराब हुए। मुजफ्फरनगर दंगा केस में गिरफ्तार बीजेपी के विधायक सुरेश राणा को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसी केस में आरोपी बीजेपी के दूसरे विधायक संगीत सोम मेरठ में सरेंडर कर चुके हैं। कोर्ट की तरफ से कुल 16 नेताओं के खिलाफ वारंट जारी किया गया था। सवाल यह है कि बाकी नेताओं की गिरफ्तारी आखिर कब होगी। मुजफ्फरनगर कोर्ट से एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविकांत, कितने बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा सुरेश राणा को? देखिए, करीब 12:30 बजे तक उम्मीद है कि कोर्ट में पेश किया जाएगा। यहाँ के सीजीएम फर्स्ट के पास उनको पेश होना है। अब से करीब 1.5 घंटे बाद उनको पेश होना है यहाँ पे। जी, 1.5 घंटे बाद। और क्या संगीत सोम जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, कोई खबर आ रही है कि उन्हें भी मुजफ्फरनगर लाया जाएगा, वहीं पर फिर उन्हें पेश किया जाएगा? देखिए, पहले उनको ट्रांजिट रिमांड पे लिया जाएगा मेरठ में ही, और मेरठ में ट्रांजिट रिमांड में लिए जाने के बाद चूंकि उनका जो मुकदमा है वो मुजफ्फरनगर कोतवाली में दर्ज है, इसलिए फिर उनको यहीं पर लाया जाएगा और मुजफ्फरनगर के जो कचहरी है वहीं पर सीजेएम के यहाँ पेश किया जाएगा। लेकिन उससे पहले उनको ट्रांजिट रिमांड पर लेना पड़ेगा। जी, और पुलिस की तरफ से क्या मांग की जाएगी? जी, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर उनकी ओर से जो विधायक हैं उनकी ओर से बेल की मांग की जाएगी, और अमूमन ऐसे जो मामले होते हैं उसमें बेल दे दी जाती है। पुलिस ये चाहेगी कि उनको बेल ना मिलने पाए और उनसे पूछताछ का मौका मिले, लेकिन जिस तरीके के हालात हैं उसमें अभी ये कह पाना मुश्किल है कि बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। जी, तो अभी जिस तरह के हालात हैं ये कहना मुश्किल है। बहुत शुक्रिया रविकांत, आप नजर बनाए रखिएगा। लेकिन राजनाथ सिंह भी नहीं जाएंगे, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। राजनाथ सिंह को आज मुजफ्फरनगर के दौरे पर जाना था, लेकिन वहां मुजफ्फरनगर के डीएम की तरफ से फोन करके अपील की गई थी राजनाथ सिंह से कि वो यहां पर ना आए, चूंकि हालात जो हैं वो अभी सामान्य नहीं हुए हैं। लेकिन राजनाथ ने मुजफ्फरनगर का दौरा रद्द किया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से भी राजनाथ सिंह से बातचीत करके कहा गया था कि मुजफ्फरनगर अभी ना आए, क्योंकि वीवीआईपी आएंगे तो हालात को संभालने में मुश्किल होगी, क्योंकि अभी हालात जो हैं वो सामान्य नहीं हो पाए हैं। और इसीलिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने मुजफ्फरनगर के दौरे को रद्द कर दिया है। मतलब ये हुआ कि राजनाथ सिंह जो कि आज जाने वाले थे मुजफ्फरनगर में हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करने के लिए, अब वो मुजफ्फरनगर नहीं जाएंगे। राजनाथ सिंह ने मुजफ्फरनगर का दौरा रद्द कर दिया है। इससे पहले आपको याद दिला दें, यहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है थोड़ी ही देर में। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस राजनाथ सिंह की तरफ से होने वाली है और राजनाथ सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। हालांकि राजनाथ सिंह नहीं जा रहे हैं, चूंकि डीएम ने अपील की है राजनाथ सिंह से, क्योंकि अभी हालात जो है वो ठीक नहीं है, इसीलिए अगर राजनाथ सिंह नहीं आएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अब राजनाथ सिंह जो कि मुजफ्फरनगर नहीं जा रहे हैं, उसके बाद मुजफ्फरनगर में अब से कुछ ही देर बाद सुरेश राणा बीजेपी के विधायक की पेशी होने वाली है। लेकिन अब से कुछ ही देर पहले संगीत सोम जो बीजेपी के दूसरे विधायक हैं उन्होंने सरेंडर किया है और उन्हें पहले मेरठ में ही पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लेगी, उसके बाद उन्हें मुजफ्फरनगर लाया जाएगा। तो ये वो 16 नेता हैं जिनके खिलाफ वारंट जारी हुआ था, लेकिन इनमें से 2 नेता जो हैं वो अभी संगीत सोम जिन्होंने सरेंडर किया है कुछ ही देर पहले, सुरेश राणा गिरफ्तार हो चुके हैं। भारतेंदु सिंह का नाम भी है, ये बीजेपी के विधायक है। कादिर राणा ये सांसद है बीएसपी के। नूर सलीम बीएसपी के विधायक हैं। मौलाना जमील बीएसपी के विधायक हैं। सईदुज्जमा ये कांग्रेस के पूर्व सांसद रह चुके हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नरेश टिकैत और भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत, इन सब नेताओं के नाम अरेस्ट वारंट में हैं। असद जमा सभासद हैं बीएसपी के। सलमान सईद कांग्रेस के ये नेता हैं और इनके अलावा नौशाद कुरैशी समाजवादी पार्टी के नेता, एहसान कुरैशी ये कांग्रेस के नेता हैं। ओमवेश आरएलडी के नेता, हरपाल सिंह ये किसान नेता हैं। चंद्रपाल किसान नेता और जो आखिरी नाम है वो बिट्टू। तो इनमें से सिर्फ 2 नेता जो हैं वो अभी
पुलिस की गिरफ्त में हैं। बाकियों का क्या होगा, बाकियों को कब तक गिरफ्तार किया जाएगा? पंकज झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज झा से बात करते हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा। पंकज झा, बाकी नेताओं का क्या होगा? संगीत सोम ने सरेंडर कर दिया, सुरेश राणा को कल गिरफ्तार किया गया, बाकियों का क्या, कोई खबर आ रही है? देखिए, बाकी नेताओं में से भी कुछ की गिरफ्तारी जो है मुझे लगता है कि कुछ मतलब कुछ दिनों में, अगले दिनों में हो जाएगी, क्योंकि देखिए सरकार की बड़ी किरकिरी हुई है। जिस तरीके से इस पूरे मामले में वारंट जारी होने के बावजूद भी 16 नेताओं में से किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी और लंबे अरसे तक तमाशा चलता रहे। मामला संगीत सोम का हो या फिर सुरेश राणा का हो या फिर बीएसपी के जो सांसद है कादिर राणा है। तो अभी सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि आखिर संगीत सोम को इतना मौका क्यों दिया गया कि वो सरेंडर करें। उनकी गिरफ्तारी पहले भी हो सकती थी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें मेरी भगत रही है सरकार की तरफ से, कुछ लोगों के बीच और बीजेपी के नेताओं के बीच में। तो अभी किस बात का इंतजार किया जा रहा है? माफ कीजिएगा, अभी किस बात का इंतजार किया जा रहा है बाकी नेताओं की गिरफ्तारी में? क्या अभी भी जो अखिलेश सरकार है वो ये देख रही है कि क्या नफा क्या नुकसान रहेगा? अभी भी उसको देखा जा रहा है इतनी किरकिरी होने के बावजूद भी? ये सारा खेल जो है वो वोटों के नफा नुकसान को देखकर ही हो रहा है। किसकी गिरफ्तारी कहाँ, कितने से और किस इलाके में करने से किस तरीके से समीकरण बैठते हैं, इसको देखकर ही गिरफ्तारी होगी। लेकिन इसीलिए नियत में, सरकार की नियत में सवाल खड़े होते हैं कि आखिर बीएसपी के सांसद जो कादिर राणा हैं और दूसरे जो तमाम 16 लोग में से जिनके खिलाफ वारंट जारी होते हैं, उनकी गिरफ्तारी कब होगी? और साथ ही सवाल ये भी कि समाजवादी पार्टी के वो नेता जो भड़काऊ भाषण देने के मामले में शामिल रहे थे, उनके खिलाफ गिरफ्तारी क्यों नहीं, उनके खिलाफ वारंट क्यों नहीं? ये दो सवाल खड़े होते हैं सरकार की नियत पर। जी, बहुत शुक्रिया पंकज, आप नजर बना रखिएगा। तो सुरेश राणा को कल शाम को गिरफ्तार किया गया। संगीत सोम बीजेपी विधायक जिन पर विवादित सीडी बांटने का आरोप है, उन्होंने भी मेरठ में सरेंडर किया है।